औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हर चीज़ की सियारों के लिहाज से वीडियो लेके आती हूँ, तो आप लोगों को पता है कि आप 19 नवंबर 2021 बरोज़ जुम्मा को चाँद ग्रहण होने वाला है। तो ये वीडियो बिलख़ुसूस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ग्रहण टाइम क्या है और क्या करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, साइंटिफिकली देखते हैं कि चाँद ग्रहण होता कब है, क्यों होता है। तो साइंस हमारी बताती है कि जब ज़मीन गर्दिश करती हुई सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है, तो सूरज की शुआएँ चाँद पर नहीं पड़ सकती हैं और ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है, तो उसको हम चाँद ग्रहण कहते हैं। अब ये तो थी साइंटिफिकली। पुराने ज़मानों में लोग कुछ तोहमात रखते थे। वो कहते थे कि शायद किसी के दरमियान कोई झगड़ा हो गया है या अल्लाह का अज़ाब है या फिर कत्लो गारत है, तो उस वजह से ये ग्रहण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ पर भी बिलीव रखते हैं कि हामला ख़वातीन जो हैं, उन पर भी ये असरात छोड़ता है। तो उनके लिए वैसे उसकी रियलिटी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि मैं भी सुनती आ रही हूँ, तो मैं आप लोगों को फिर भी एडवाइस करूँगी कि एहतियात बेहतर होती है। हामला ख़वातीन इस दौरान छुरी, चाकू, काँटे, आग वग़ैरह तेज़ चीज़ों से दूर रहें। एहतियात फिर भी बेहतर है बजाय इसके कि मैं आपको वाक़ई ही बताऊँ कि ऐसा होता है। मुझे खुद इस चीज़ का 100% नॉलेज नहीं है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ग्रहण हमारी ज़िंदगी पर वाक़ई ही असरात छोड़ता है। इन तमाम चीज़ों को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हम इस साल का दूसरा जुज़वी कमर ग्रहण है, ये 19 नवंबर 2021 बरोज़ जुमा को होगा। ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 11:02 पर शुरू होगा और इसका इख्तिताम 5:03 पर होगा। इसका कुल दौरानिया 6 घंटे और 2 मिनट होगा। पाकिस्तान में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा, जबकि वो कंट्रीज़ जिनमें इस वक्त रात होगी वहाँ पर ग्रहण नज़र आएगा। मुकम्मल ग्रहण जो है इस साल में हमारे पास जो ये अब ग्रहण लगने को जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा ग्रहण है और इस साल का, बल्कि कहा जाए कि पिछले 100 साल में इससे बड़ा ग्रहण अभी तक नहीं लगा और ये हमारी ज़िंदगियों पर भी बहुत ज़्यादा गहरे असरात छोड़ने वाला है। 100 साल के बाद इतना बड़ा ग्रहण जो हमारे पास आएगा, उसमें आप चाँद के ज़वाल की ये हालत देख लें कि इस हर उस बुर्ज को मुतासिर करेगा जिसमें चाँद पहले से ज़ईफ़ बैठा हुआ है। चूँकि मैं आप लोगों को पहले से भी बता चुकी हूँ कि चाँद का ताल्लुक़ रिश्तों और मोहब्बत से होता है, जज़्बात से होता है, और चुनांचे वो तमाम लोग जो रिश्तों, ताल्लुकात और मोहब्बत के मसाइल का शिकार हैं, जिनकी शादियाँ टूट रही हैं, जिन मियाँ बीवी के रिश्ते में दरारें आ रही हैं, उनके बुर्ज में चाँद जो है वो ज़ईफ़ हालत में मौजूद है और इन पर इस चाँद ग्रहण के तबाहकुन असरात हो सकते हैं। अगर हिफाजती इक़दामात ना लें तो अगले साल में इस चाँद ग्रहण के बदतरीन असरात का उन्हें सामना करना पड़ेगा, जिसमें मोहब्बत का ख़त्म होना, तलाक, मुकदमात, अलहदगी, ख़ानदानी टूट-फूट और घर से निकाल दिया जाना जैसे वाक़यात होंगे। यहाँ पर मैं पेशगोई करती हूँ कि आप लिख लें, 2022 में पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा तलाक़ें, अलहदगियाँ, खुला, मुकदमे, मारपीट और ताल्लुकात में कशीदगी वग़ैरह होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन असरात से महफूज रखें और हम पर जो भी इसके बुरे असरात पड़े हैं उसको ख़त्म करें। इसके लिए मैं आप लोगों से
ڈسکس کروں گی کہ اگر آپ لوگ اپنے ذائچہ میں چاند کی حالت کے بارے میں جان کر اور اس کے لیے رہنمائی لینا چاہیں تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے. آپ اپنے ذائچہ کے مطابق ان چیزوں کو کور کر سکتے ہیں. لیکن چاند گرہن کے وقت وہ تمام لوگ جن کے ذائچہ میں چاہے چاند اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں، ان کے لیے کچھ جو عبادات ہیں اور وظائف ہیں وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر لیتی ہوں. آپ اس کو ضرور کیجیے گا، ہر پرسن کیجیے گا، تاکہ سب لوگ اس کے اثرات سے بچ سکیں. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرہن کے جو صدقات ہیں، اس میں آپ 2 کلو چاول لے کر کسی غریب کو صدقہ کر سکتے ہیں، یا پھر دودھ جو ہے وہ صدقہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ نماز آیات جو چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ، آندھی یا کسی بھی خوف کی صورتحال میں پڑھ سکتے ہیں، واجب ہے. تو آپ نماز آیات پڑھیں، ٹھیک ہے. اور اس کی اگر آپ لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو مجھے میسیج کر دیجیے گا، میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گی. اس کے علاوہ چاند گرہن کے ٹائم نماز خسوف ادا کی جاتی ہے، تو آپ لوگ نماز خسوف بھی پڑھیے گا. اور اس کا بھی طریقہ کار اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گی. اور اس کے علاوہ کچھ نحس اثرات سے بچنے کے لیے آپ لوگ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے نحس اثرات سے بچا جا سکے. تو اس کے علاوہ بھی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو چاند گرہن کے ٹائم کے وظائف کے بارے میں اویئر کروں. تو اس کے لیے میں پھر مزید ویڈیو بنا دوں گی. اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو اس برے اثرات سے محفوظ رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.